Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In last class, we have seen all the grammars revision with homework, and we have taken so many vocabularies, so many word meanings to form so many sentences. And for example, I have made some sentences for you as simple as a sample. And after that, as I have said to you that form some sentences on your own. And now we are going to take another class of short forms. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, जो जितनी भी ग्रामर हम शुरुआत से अभी तक जो भी देखे हैं वो सारी की सारी ग्रामर हम लोग जो है वोकैबुलरी के थ्रू जो है रिवीजन करने की कोशिश किए थे, और कुछ आपको साथ में होमवर्क भी दिए थे। तो सैंपल के लिए हम एक एक दो सेंटेंसेस आपको फॉर्म करके दिखाए थे किस तरीके से बनते हैं। बाकी और सारे सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने के लिए दिए थे। लगभग आपसे 70 to 80, लगभग 70 से 80 जो है वोकैबुलरीज हमने आपको दी हुई है लास्ट क्लास में। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई थी, लेकिन माफी चाहता हूँ उसके लिए। और अब की क्लास जो है ये वाली, ये इतनी लंबी नहीं होगी। ये शॉर्ट फॉर्म्स की क्लास है, यानी कि चीजों को मर्ज करके छोटा कैसे किया जाता है वो हम लोग आज सीखेंगे। जैसे किसी का नाम है रामचंद्रन सुरेश देशमुख, ऐसा कुछ नाम है उसका, तो रामू उसका नाम बोल दिया जाता है ना, तो छोटा करके बोल दिया जाता है ताकि उसको बोलने में आसानी हो। तो उसी तरीके से हम इंग्लिश के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स सीखेंगे, वर्ड्स जो मिला करके हम छोटा कर लेते हैं, उसको शॉर्ट कर लेते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम देखेंगे आज, और जिससे हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस आएगी बोलने में, फ्लुएंसी बढ़ेगी, और साथ में ऐसा लगेगा कि हम जो है जो अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं उनकी तरह हम इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने कई सारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए साथ में, इंट्रोवर्टिव, उसके बाद नेगेटिव और अफर्मेटिव। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में खूब कायदे से अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था इसकी। ठीक है, और होमवर्क में काफी सारा आपको होमवर्क दिया हुआ था, उम्मीद करता हूँ आप किए भी होंगे। तो उसी में हम कुछ शॉर्ट फॉर्म से निकालेंगे आज। हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं, डू प्लस नॉट, डज और नॉट, डिड प्लस नॉट। इसको हम लिखते क्या है वो भी बताएंगे, और इसको पढ़ते क्या है वो भी बताएंगे। लिखने और पढ़ने का दोनों का तरीका अलग है थोड़ा सा। ठीक है, लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है, कुछ चीजें उसमें साइलेंट की जाती है। क्या साइलेंट होगा वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, विल नॉट, was not, was not, were not, were not,
is not, am not, am not, are not, are not, has not, has not, have not, have not, cannot, cannot, could not, should not, should not। और इतना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसके आगे की चीजें हम पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे इसको। ये चीज आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाली है। वांट टू, वांट टू। और अब ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ नॉट लग करके किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनता है। अब जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिलकर के हमारी कुछ बनते हैं, उनको देख लेते हैं। इट इज, दैट इज, देयर आर, दे हैव, आई एम, आई विल, दे हैड। इतना हमने अभी तक पढ़ रखा है, इसके आगे अभी हम पढ़े नहीं है लेकिन पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर आने पर हम डायरेक्ट उसको यूज करेंगे। चलिए, डू नॉट को इस तरीके से हम लिखते हैं और वो जो है हमारा हटा करके हम यहाँ पर ऊपर का कॉमा लगाते हैं और ये टी लगाते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? डोंट। एक तो जो लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ा जाता है, और बोलने में हम क्या बोल देते हैं, क्या चीज छोड़ देते हैं, वो हम लिखने के बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए। डजंट टू, यहाँ पर ओ जो है ना, ओ हम हटा करके वहां पर कॉमा ऊपर लगा देते हैं शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए। विल नॉट का वोंट होता है, वोंट।
वजन, वर नॉट का वरन, वरंट, इज नॉट का इजंट, एम नॉट का एमेंट, आर नॉट को aren't, hasn't, haven't, cannot को can't, could not, should not, want to को वाना बोलते हैं, वाना, it is को it's, that is को that's, they are को there are को इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट में, they have को be, am, I will को इस तरीके से लिखते हैं, they had को इस तरीके से। देखिए अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिलेगा तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है ऐसा इसको। ये इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इन सबको मिला करके हम एक साथ इन सबको एंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं। इसको भी एंट बोलते हैं, इसको भी एंट बोलते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इज नॉट को भी एंट, एम नॉट को भी एंट, आर नॉट को भी एंट, हैज नॉट को भी एंट और हैव नॉट को भी एंट। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको कौन कैसे जानेंगे, जब एंट आएगा तो इज नॉट है या एम नॉट है या आर नॉट है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए अगर जो है ही शी इट के साथ एंट आए और आईएनजी फॉर्म आए साथ में, तो एंट का मतलब इज नॉट हो जाएगा। चलिए अभी एग्जांपल लेकर के समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए डू नॉट को क्या बोलेंगे? डोंट। डू नॉट को डोंट। अच्छा, डोंट, डजंट, डिडंट, वोंट, टा 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 आ रहा है लास्ट में, ये लग रहा है जैसे ब्रेकर हो। ब्रेकर यानी कि आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो, ठोकर जैसे कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी साइलेंट कर देते हैं बोलने में, इसको भी साइलेंट कर देंगे। डोंट ना, अब देखिए कोई एक्सपर्ट रहता है जो बोलने में हमेशा बोलने की आदत है, वो हमेशा बोलने वाला है, तो वो ऐसा बोलता है, बोलने में लगता है यार ये एक्सपर्ट है, लेकिन हम लोग बोलते हैं या फिर कोई नया लर्नर जो है, जो नया सीखने वाला, वो बोलता है तो लगता है ये नौसिखिया है, शुरुआत किया हुआ है अभी। तो वही चीज वो अगर बोलेगा डोंट, और कोई नया सीखने वाला होगा वो बोलेगा डोंट। डोंट, टी जो है ठोकर जैसा लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम टी को भी साइलेंट कर देते हैं। जैसे बोला जाता है आई डोंट नो, तो उसको क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट नो, टी को हम वहां पर जाहिर ही नहीं करेंगे। ठीक है, लिखने में तो रहेगा, बोलने में नहीं रहेगा। आई डोंट नो। ही डजंट नो। ठीक है, ही डजंट नो, उसे नहीं मालूम, वो नहीं जानता। ही डजंट नो। डोंट, डजंट, टी को हम साइलेंट कर दे रहे हैं। लिखने में खाली ओ को साइलेंट किया, बोलने में ओ और टी दोनों को साइलेंट कर दिया। डोंट, डोंट कोई अलग सा वर्ड नहीं है, कोई होता ही नहीं वर्ड। ठीक है, डोंट का मतलब डू नॉट। ठीक है, डोंट, डजंट, डिन, वोंट। ठीक है, आई वोंट। डू नॉट को क्या बोलेंगे? डोंट। डज नॉट को डजंट। अब देखिए लिखने में खाली ओ साइलेंट हो रहा है, पढ़ने में ओ और टी दोनों साइलेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा बीच में ठोकर जैसा जो बनता है ना, वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, डोंट, डजंट, डिन, वोंट। ठीक है, यहाँ पर जो है वोंट, क्योंकि WON अगर हम वन बोलेंगे, वन का मतलब होता है जीतना, ये एक अलग सा वर्ड है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का हम कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, या फिर वर्ब आपका वन मीन जीतना वो हम बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम टी को साइलेंट नहीं करेंगे।
वोंट पूरा बोलेंगे, ठीक है, वोंट। और वोंट, इतना टी को बहुत ज्यादा जाहिर नहीं करेंगे, हल्का सा पढ़ेंगे ताकि लगे कि हाँ टी है, और ठोकर बनने से बचाएंगे उसको, ठीक है। वोंट, वाज, वाजन, वरन। क्यों? क्योंकि इसमें इन सब में टी साइलेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसको टी को हटाने के बाद कोई ऐसा वर्ड नहीं बन रहा जो खुद में एक पहले से डिक्शनरी का वर्ड हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। डॉन जो है आपका, ये कोई अलग सी मीनिंग ये नहीं देगा। वन जो है, वन अगर बोलेंगे तो वन जो है विन का सेकंड फॉर्म है, विन इज जीतना, ये सेकंड फॉर्म उसका बन जाएगा, फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए यहाँ पर टी साइलेंट नहीं करेंगे। वजन, वरन, इज नॉट का इजन, एमन, अरंट, हैजन, हैवन। अब देखिए, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इन पांचों को हम एंट बोलते हैं। इज नॉट को भी एंट बोलेंगे, एम नॉट को भी एंट बोलेंगे, आर नॉट को भी एंट बोलेंगे, हैज नॉट को भी एंट बोलते हैं, हैव नॉट को भी एंट बोलते हैं। कैन नॉट, कैंट, ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे सीधा बोलते हैं, कैंट, कांट, आई कांट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैंट डू दिस, ठीक है। कुड नॉट को कुडंट, कुडन, शुडन, ठीक है। अब इसमें और कुछ साइलेंट होगा, दोबारा पढ़ते टाइम में उसको साइलेंट करता हूँ। वाना, वांट टू को वाना। इट इज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज को यहाँ पर आई हटा करके यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, क्या बन जाता है हमारा, इट्स, इट्स, ठीक है। दैट इज को दैट्स, देयर आर का देयर, देयर, दे हैव का दे हैव। बोलने में वैसा ही, लिखने में थोड़ा सा ये एच ए हम हटा देंगे इसमें से। आई एम, आई एम को आई एम, आई विल को आई, दे हैव, दे हैड को दे हैड। अब देखिए यहाँ पर कैन नॉट को कैन, जो अंग्रेज की अंग्रेजी सुनेंगे ना उसमें जो है आपको कैंट नहीं दिखेगा, कैन, आई कैन डू दिस, ऐसा कुछ बोलता हुआ आपको सुनाई देता है तो वो आपका कैन बोलता है, कैन, खून, कैन, खून, शुन, ठीक है, ये आपका कैन, खून, शुन। अब यहाँ पर बोलेंगे, अगर पूरा एल भी अगर प्रोनाउंसिएट करें क्या हो जाएगा, कुलडंट, कुलडंट ना। तो कुलडंट अगर बोलेंगे तो इसमें बीच बीच में आपको ब्रेकर समझ में आ रहा है, तो रुकावट पैदा कर रहा है बोलने में, फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी, इसलिए हम लोग खून बोलते हैं इसको, शुन, खैन ना। अंग्रेजों वाली लैंग्वेज अगर सीखना है तो उसको खैन बोलना पड़ेगा, खैन, खून, शुन। उसके बाद फिर वाना, इट्स, दैट्स, देयर आर। अब देखिए अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट नो। अब जो है थोड़ा सा कोई और ठीक ठाक थोड़ा स्मार्ट हो, जो कुछ दिन से अंग्रेजी बोल रहा है उसको पता है, तो वो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब थोड़ा सा जब अंग्रेज, जैसे अंग्रेज जिस तरीके से बोलते हैं उसके जितना करीब हम होते जाएंगे उतना हमारी फ्लुएंसी बनती जाएगी। अगर कोई दूसरा बंदा होगा जो और ज्यादा उसके फ्लुएंट होगी, वो अंग्रेजों के बीच में रह करके आया होगा, वो क्या बोलेगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ही डजंट नो, डिड यू नो, आई डिड नो, ऐसा बोलेगा, ठीक है। वोंट, वोंट को टी साइलेंट नहीं कर सकते हैं, वजन, वरन। अब यहाँ पर कैन बोला जाएगा, और यहाँ पर खून, शुन, वाना, इट्स, दैट्स, दे आर, दे हैव, आई एम। अब देखिए अगर हम बोलेंगे तो हम लोग आपस में जब बातचीत करेंगे तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो लग रहा है फ्लुएंसी नहीं है। अगर कोई और, अब जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी तरीके से अगर पढ़ा जाए तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो लग रहा है कि हम थोड़ा सा फ्लुएंट है, इंग्लिश हमें आती है। और अगर अलग अलग बोलेंगे तो लगता है कि अभी हम लर्नर है, सीख रहे हैं, अभी नौसिखिया है। तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने से फ्लुएंसी बढ़ जाती है और लगता है कि हम फ्लुएंट है उस चीज़ में, ज़्यादा दिन से हमें अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा इसका डाउट थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यहाँ पर डाउट पैदा होता है कि अगर इज नॉट को भी एंट बोलते हैं, एम नॉट को भी एंट बोलते हैं, तो अगर किसी सेंटेंस में ये एंट आया हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि ये आपका इज नॉट है, कि एम नॉट है, कि आर नॉट है, कि हैज़ नॉट है, या हैव नॉट है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ और इसको मैं लिख करके डाउट इसका क्लियर करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू होम, चलिए मैं अभी 5 सेंटेंसेस लिखता हूँ, उसमें आपको पहचानना होगा, आप खुद ही पहचानेंगे
कि इज नॉट कौन सा है, एम नॉट कौन सा है और आर नॉट कौन सा है। आई एंट गोइंग टू मार्केट। He ain't studying. He ain't studying. They ain't taking food. चलिए मैं अभी 5 सेंटेंसेस लिखता हूँ, उसमें आपको पहचानना होगा, आप खुद ही पहचानेंगे कि इज नॉट कौन सा है, एम नॉट कौन सा है और आर नॉट कौन सा है। आई एंट गोइंग टू मार्केट। He ain't studying. He ain't studying. They ain't taking food. We ain't taken food. They ain't taken food. We ain't taken food. He ain't gone to school. चलिए अब इसमें ये देखिए ING आया और एंड हम किसको किसको बोल सकते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट को, हैज नॉट और हैव नॉट को, इतने पांचों को हम एंड बोल सकते हैं। अब देखिए ING फॉर्म किसके साथ में, इज एम आर, तीन के साथ में ING फॉर्म लग सकता है, ठीक है। इज एम एंड आर तीनों के साथ में ING फॉर्म लग सकता है, यानी कि ये हमारा या तो इज नॉट होगा, या तो एम नॉट होगा और या तो आर नॉट होगा। हैज नॉट, हैव नॉट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए उसके लिए। ये तीन चीजों में से कोई एक हो जाएगा। अब बताइए आई के साथ इनमें से क्या आता है, आई के साथ इज आ सकता है क्या, आई के साथ इज नहीं आ सकता, इज आएगा तो इनके साथ में ही, नेम, ही, शी या इट के साथ में इज आएगा, यानी कि आई के साथ में इज तो नहीं आ सकता है। अब जो है आई के साथ में आर आ सकता है क्या, आर जो है वी, यू, दे इनके साथ आता है, और इज हमारा आता है इनके साथ में, इज आता है इनके साथ में। तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है सिर्फ, बस। तो यहाँ पर आई आया है और यहाँ पर ING आया है, ING के मतलब इस एम आर में से कोई आएगा। आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो एम नॉट, ये एंड, आई एंड क्या हो गया, एम नॉट हो गया, एम नॉट। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ही और इधर जो है ING फॉर्म है,
आईएनजी फॉर्म होने का मतलब क्या है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से कोई होगा। अब देखिए ही के साथ आता क्या है, ही के साथ आता क्या है, इज आता है, ही के साथ इज, यानी कि इज नॉट है ये क्या है, इज नॉट। और यहां पर देखिए दे और टेकिंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है यानी कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से कोई आया होगा। और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ आर लगता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आर नॉट, आर नॉट। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, आर नॉट। अब यहां पर देखिए वी एंड टेकन फूड, टेकन यानी कि टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म आई है। थर्ड फॉर्म कब आती है, थर्ड फॉर्म किसके साथ, हैज नॉट, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, हैज और हैव। अब यहां पर या तो हैज नॉट होगा और या तो हैव नॉट होगा, हैज नॉट या हैव नॉट। वी के साथ क्या आता है, इन सब के साथ हैज ऊपर वाले के साथ, नीचे के साथ आपका हैव, तो नीचे आपका वी है, वी के साथ क्या आएगा, हैव, तो यानी कि वी हैव नॉट यहां पर आएगा। ये एंड क्या है, हैव नॉट है, हैव नॉट। दूसरी चीज ही के साथ क्या आता है, हैज आएगा, ही के साथ हैज, यानी कि ये आपका हैज नॉट है, हैज नॉट। समझ में आया। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम खाली यहाँ पर दिमाग दोनों चीजों पर ही चलाएंगे, हैज नॉट, हैज और हैव के साथ में बस, ठीक है। इज एम आर तो आ नहीं सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, तो हैज और हैव। और ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव तो आ ही नहीं सकता ही के साथ, ठीक है। वी के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी शॉर्ट फॉर्म की क्लास। अब जो है होमवर्क में आपको क्या मिलना है, जो आप लास्ट क्लास में जितने भी बनाए हैं सेंटेंसेस, तो उनमें जहां पर भी नॉट आ रहा हो, अब आप वोकैबुलरी चेंज कर सकते हैं। उतनी जितनी भी हमने वोकैबुलरी दी हुई है होमवर्क में, वही सारी वोकैबुलरी अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट में, अब ऐसे चेंज करके इधर की वोकैबुलरी उधर करके फिर से आप सेंटेंस बनाइए उतने ही, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे कि अगर जो है नेगेटिव जहां पर भी आएगा वहां पर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना है, डोंट, डजंट, डिडंट, वोंट, वजन, वरन, इजंट, ठीक है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट की जगह आप यूज करेंगे एंड, और कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, कैन, खून, शुन, वाना, वाना तो फिलहाल अभी नहीं आएगा, ठीक है। और जो लास्ट में आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो शॉर्ट फॉर्म बनी थी वो भी आपकी यूज होंगी, ठीक है। चलिए, और इनको ये होमवर्क पूरा आप कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। शुक्रिया।